जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आदिवासी और भील परिवारों के धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया है। मामला कोलारस इलाके की बदरवास तहसील के कई गांवों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि पिछले 6 साल से धर्मांतरण की प्रक्रिया यहां पर की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और साथ ही साथ ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जंगल की जमीन पर बन रहे एक निर्माणाधीन चर्च को ढहा दिया गया और जांच के बाद शिक्षक, पटवारी और पादरी समेत 5 लोगों को धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गुड़ाल और इसी के साथ ही अगरा के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और शिक्षिकाएं और साथ ही एक पटवारी इन गतिविधियों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि गांव में एक पादरी रहकर धार्मिक प्रचार करता था, जिसकी मृत्यु के बाद चर्च निर्माण शुरू किया गया। मौके से ईसाई धर्म ग्रंथ भी मिले हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि करीब 400 आदिवासी और 45 भील परिवारों का धर्मांतरण कराया गया। हालांकि आरोपी शिक्षकों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने से इनकार किया है। तो वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि 4 सरकारी कर्मचारियों समेत एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण के इस खेल में और कितने लोग शामिल हैं और इसके लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जांच अब की जा रही है। लेकिन इस बीच ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि धर्मांतरण का जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें 5 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं और उसके बाद किस तरह से इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिला, अवैध चर्च को किस तरह से यहाँ पर ढाया गया और अब प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आदिवासी और भील परिवारों के धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया है। और वहीं अब आपको सुनाते हैं कि बजरंग दल के जिला मंत्री विनोद पुरी गोस्वामी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, इसमें कुछ घर में टीचर भी थे, एक पटवारी था और एक केरल की सिस्टर थी। वो वहाँ से भाग चुकी थी, जब पहुँचे तो भाग गई थी। इतने लोग वहाँ आदिवासियों को बैठा के सारे अपने ईसाई के बारे में बता रहे थे। हिंदू धर्म से बताते हैं कि आप हिंदू धर्म में जाते हो, भगवान तो सुनता नहीं, हमारे यहाँ आइए तो आपको सब सुविधा मिलेगी, ये मिलेगी, सारी सुविधाएं उनको लाभ लोचन दे के उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। जिसमें कम से कम हमने देखा गुड़ाल, जो बदरवास तहसील के अंतर्गत आता है, गुड़ाल गाँव और आगरा गाँव और इसके बाद रामपुरी गांव, तीनों गांवों के मिला के कम से कम 300-400 लोगों का धर्म परिवर्तन नई ईसाई बनाती है। तो देखिए, धर्मांतरण के इस खेल के उजागर होने के बाद पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 आरोपी पुलिस ने धर दबोचे हैं। क्या कुछ कहना है प्रशासन का, आपको ये भी सुनवाते हैं। कि कुछ लोग हुगला व आसपास के ग्रामों में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देते हैं और प्रयास करते हैं, जिससे वहाँ पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही थी। तो उस आवेदन की जांच के दौरान थाना प्रभारी रोहित दुबे ने पाया कि वहाँ पर अमजी भील पारदी, वीरेंद्र कुमार तिर्की जो शिक्षक हैं और अनीता भगत, राजपति बाई, ये भी शिक्षक हैं वहीं, और सगुन चंद पैकरा जो पटवारी हैं। ये लोग वहाँ पर लोगों को, भोले भाले सीधे साधे आदिवासी लोगों को प्रलोभित करके क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। तो विवेचना में इस बात की भी जांच की जा रही है कि अन्य लोग इनको कहाँ से संपत्ति प्राप्त होती थी और कहाँ से क्या करते थे, इन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रलोभन दिया जाता था 25-25 हज़ार रुपये का, ये फंड कहाँ से आता था? हाँ, ये अभी विवेचना का विषय है, इसमें उनसे पूछताछ करके कार्रवाई की जाएगी। तो नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आदिवासी और भील परिवारों के धर्मांतरण का गंभीर मामला जो जिस तरह से सामने निकल कर आया है, कब से ये पूरा खेल चला आ रहा था, क्योंकि 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी अब किया गया है। सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा थोड़ी विस्तार से। जी स्वाति, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिछले 6 सालों से ये
एक धर्म परिवर्तन का एक बड़ा गिरोह सक्रिय था जिसमें शिक्षक और पटवारी मिले हुए थे, लेकिन जिस तरह से जो शिक्षक और पटवारी थे उनमें एक महिला भी थी जो फरार हो गई। पुलिस जब वहाँ पर दबिश दी, जिस तरह से हिंदू संगठन एक्टिव हुए, हिंदू संगठनों को जैसे ही जानकारी मिली, हिंदू संगठन तमाम पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे थे, तो उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है जंगल के बीचों बीच ये चर्च बनाया गया था जहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनका माइंड वॉश किया जाता था, और जिस तरह से धर्म परिवर्तन की एक ईसाइयों की जिस तरह से बुक मिली है उससे पढ़ाई लिखाई और जिस तरह से समाज को दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जाता है उसकी जो माइंड है वो उसको कैसे सेट किया जाए उस पर यहाँ पर लगातार प्रतिक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो बजरंग दल है वो लगातार ऐसे तमाम जो विवादित संगठन रहते हैं, जो धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई करते। तो ये बजरंग दल की एक बड़ी जिस तरह से जो सक्रिय लोग थे उन्होंने प्रशासन को जानकारी दी और प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुँचा। तो वहाँ पर जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक आदिवासी उस दौरान वहाँ पर शिक्षा ले रहे थे, यानी कि जो चर्च में किताबें मिली गई ईसाई धर्म की वो वहाँ पर बहुत सारी इकट्ठी थी, उनसे वो पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। लेकिन इसी बीच में जब वहाँ पर प्रशासन पहुँचा, प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए। तो ये कह सकते हैं कि जंगल में जहाँ पर कोई जो वन आदिवासियों का होता है उन जंगलों के बीच में चर्च बनाकर कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की एक शिक्षा दे रहे थे, लोगों को माइंड वॉश कर रहे थे। तो उसको लेकर एक बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ शिवपुरी पुलिस ने किया है और जो चर्च बना था उस पर बुलडोजर भी चल गया है। तो अब कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की जो लगातार शिकायतें मध्य प्रदेश के कई जिलों से मिल रही थी वो वापस अब शिवपुरी से मिली। तो प्रशासन वहाँ सतर्क है और जो आदिवासी लोग थे उनको वापस अपने अपने घर भेज दिया गया। मगर फिलहाल ये है कि कुछ लोग अभी फरार हो चुके हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उसमें शिक्षा के पटवारी हैं जो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो कई तरह से माइंड वॉश कर रहे थे आदिवासियों को। तो एक बड़ा नेटवर्क जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया और पुलिस का ये भी कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, आने वाले समय में ये भी पता करना है उनको कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इनको कौन पैसा दे रहा था। बड़े पैमाने पर वो चर्च बना दिया गया, वो चर्च में कई सुविधाएं थी, तो वो कहाँ से कौन फंडिंग कर रहा था, तो इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल नितिन, इतने लंबे समय से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पादरी की तरफ से जिस तरह से सामने निकल कर आया है कि उनकी तरफ से सभाओं को आयोजन किया जाता था, बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाता था, माइंड वॉश उनको किया जाता था। अब पुलिस की तरफ से इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा जो खेल था कब से चला आ रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, इन लोगों को फंडिंग कहाँ से होती थी, पैसे की मदद किस तरह से इन तक पहुँचती थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी स्वाति, जिस तरह से तमाम जो लोग थे वहाँ पर जो एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था, उसमें से मनसुना फादर है वो फरार बताया। वो लंबे समय से यहाँ पर धर्म परिवर्तन को लेकर शिक्षा दे रहा था, आदिवासियों के बीच में लगातार वो जाते रहे। मनसुना जो फादर का जिक्र किया जा रहा है, बार बार उसका नाम आ रहा है, तो वो अभी फरार है क्योंकि वो पिछले 6 सालों से इस इलाके में अलग अलग गाँवों में भी जाता था, आदिवासी लोगों के संपर्क रहता था। जो चर्च बनाया गया था वो इतना बड़ा चर्च था, वहाँ पर बगीचा बनाया था, वहाँ पर हर सुविधाएं थी। और तो इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हुई है, मनसूबा जो फादर वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। तो तमाम जो बातें हैं प्रशासन जांच कर रहा है। मगर फिलहाल तो यह है कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, शिक्षक पटवारी सहित, जो सरकारी नौकरी में थे, मध्य प्रदेश में वो काम करते थे, लेकिन वो खुद अब कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग थे उनका माइंड बास कर रहे थे। तो ये किस तरह से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, और जो ईसाई धर्म की जो बुकें हैं वो वहाँ पर बहुत सारी मिली हैं। तो एक बड़ा जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त कर दिया प्रशासन ने, लेकिन जांच का विषय है। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आने वाले समय में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो इस बुरे गिरोह में शामिल थे। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।